हम आए हैं जयगढ़ फोर्ट, जो भी है मैं नीचे लिख दूंगी। तो यहाँ ले रहा था वो। नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रतिमा है और ये वीडियो आप एंड तक देखना। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी पहली हिंदी व्लॉग है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, जो ज़रूर होगी, तो माफ़ कर देना, बिकॉज़ हम नॉर्मली हिंदी बात नहीं करते। अब हो गई है 9:30, जबकि हमें अब तक तो चले जाना चाहिए था। हमने ऑटो बोला था सो दैट हम यहाँ सारा घूम सके, बट ऑटो वाले भैया आ गए। हमारा फ़ोटोज़ ख़त्म नहीं हुआ, तो पहले हम फ़ोटोज़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं शेर सवारी पे जो भी है। हम 3 लोग थे, इसलिए हमने एक ऑटो बुक किया जिसका प्राइस था 1500, जबकि कैब वाले ले रहे थे 2200 विद पार्किंग, एंड विदाउट पार्किंग इट वाज 1800। तो हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, हम पराठा खाने आ गए। देखेंगे कैसा रहेगा। ये जो होटल है जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, वहाँ हमें ऑटो वाले भैया ही लेके आए थे। एंड हमने 2 आलू प्याज के पराठा लिया। अचार जो उन्होंने खुद से दिया, बट फिर बिल में देखा तो उसका 20 रुपये अलग से था। एंड ये जो पराठा है, इसका एक प्लेट का 40 रुपीज़ विदाउट अचार। तो हम अभी खा के आए और ठीक ठाक था पराठा। आलू प्याज का पराठा खाया हमने। अभी घूमने चलेंगे, देखेंगे कहाँ जाते हैं पहले। तो फिर अभी हमें पता चला है कि हम जा रहे हैं जंतर मंतर। क्या आप दोनों तैयार हैं जंतर मंतर जाने के लिए? नहीं। ऑब्वियसली पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है ये जो पूरे वीडियो में ट्रैवलिंग क्लिप्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, बट मैं चाहती थी कि आप लोग ये देख के। इसमें पिंक कलर ही कर सकते हैं, उसके बाद में दूसरा कलर नहीं। एंड कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते इसके अंदर, बिकॉज दे नीड अलाइव हेरिटेज। ओके। तो हेरिटेज है, हेरिटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। बाहर जो भी मर्जी में वो कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी नया बनाओ तो पिंक ही बनाना। नया नहीं बनेगा, सिर्फ कलर होगा। okay. Every 5 years once they change the color, only the pink color. The reason behind beauty of this pink city are these rules जो भैया ने अभी बताया हमें। इसी की वजह से ये जो पूरा एरिया है बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, और जो यहाँ का नाइट व्यू है वो इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके लिए आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये है सिटी पैलेस और ये है जंतर मंतर। आओ लिना जंतर मंतर का जो टिकट था वो 50 रुपीज़ का था। और पैसों से याद आया, रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द ऑटो, हमें लगा हमारे साथ थोड़ा धोखा हुआ है, बिकॉज प्रीवियस डे जिस भैया ने हमें इंट्रोड्यूस किया ऑटो से, उन्होंने बोला था कि वो 1000 रुपीज़ में हमें सारे टूरिस्ट जगह पे लेके जाएंगे। लेकिन जब नेक्स्ट डे उनका कज़िन या जो भी थे वो आए, तो उन्होंने बोला कि 500 एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि पार्किंग फ़ी है नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट के लिए। अगर हमें 500 नहीं देना तो वो सिर्फ हमें आमेर फोर्ट तक के लेके जाएंगे और जयगढ़ और नाहरगढ़ नहीं लेके जाने वाले। उस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें 500 एक्स्ट्रा देने के लिए एग्री होना ही पड़ा। क्रॉस
చూడచ్చు రక్కు జాయిన్ అల్లాలి పొక్కడ ఈ జలుబుడిగా పోను ఏదో గుర్తించని కలిసి దంచి పోను అల్ప సిమెంట్ ఉండు బల బల सिटी पैलेस का जो एंट्री टिकट था वो ₹350 था, तो हम अंदर नहीं गए बिकॉज हम उतना भी इंटरेस्टेड नहीं थे अंदर जाने के लिए, तो बाहर से ही देखा हमने। ये जो पूरा फेस्टिव वाइब्स आप देख रहे हो, भैया ने बोला कि ये होली की तैयारी है और कोई मंदिर में जो लोग मन्नत मांगते हैं वो लोग करते हैं ये सारा। बट देखने के लिए अच्छा लग रहा था बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा लाउडली म्यूज़िक बजा के नाच रहे थे एंड हमें फ्री में ऑरेंजेस मिल रहे थे एंड इट वॉज सो नाइस टू सी कि ये लोग सारे जो ट्रैफिक में फंसे हो उनको ऑरेंजेस दे रहे थे एंड ऑरेंजेस भी बहुत यमी थे। अभी आप देखोगे कि बीच में हम भी थोड़ा नाचने लगे। और भैया ने हमें उनके कमीशन वाले दुकान पे फोर्सफुली लेके गए जहाँ से हमने कुछ नहीं लिया और यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा हो गया। ये जयगढ़ फोर्ट है जो उन 2 फोर्ट में से एक था जिसके लिए भैया ने हमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा पूछा था। और जो स्टोरी में पहले बोल रहे थे उसे कंटिन्यू करके ये बोलना चाहूँगी कि ये जो फोर्ट है वहाँ जब हमने टिकट लिया तो हमसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया गया था पार्किंग का, जिसके लिए भैया ने हमसे 500 लिया, ये बोल के कि जो 2 फोर्ट है उसका 500 अलग से लगेगा पार्किंग के लिए। फिर हमने भैया से पूछा अगर पार्किंग के लिए ऑलरेडी पैसा कट रहा है टिकट में तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि 500 अलग से लगेगा पार्किंग के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने पार्किंग के लिए तो नहीं बोला था, मैंने बोला कि पहाड़ चढ़ने के लिए अलग से 500 रुपीज़ देना पड़ेगा बिकॉज 1000 रुपीज़ में सिर्फ आमेर फोर्ट आता है और बाकी का जो टूरिस्ट एरिया जैसे जलमाल हुआ, हवा महल एंड जंतर मंतर ऑल दैट। फिर भैया बोलने लगे कि किसी से भी पूछ लो यहाँ पहाड़ चढ़ने का 500 ही होता है। तो हमने सोचा चलो यार छोड़ो बिकॉज हमें तो 700 का फ़ायदा ही हो रहा था, अब क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, कम बुरा लगता अगर उन्होंने पहले ही 1500 बोला होता कि 1000 रुपीज़। तो अब हम आए हैं जयगढ़ फोर्ट, जो भी है मैं नीचे लिख दूँगी। तो यहाँ आए हम और बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का, इधर बहुत अच्छा व्यू है। शायद दूसरे फोर्ट में और भी बढ़िया हो बट हाँ यहाँ भी अच्छा है। तो 150 रुपीज़ का टिकट था तो ठीक है, मतलब ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ನಡಪು ಬತ್ತೆ ನಗೋತ್ತು ಜಂಕ್ रक्कू नम्मा क्लाउड ಬರ್ತಾ ಉಂಟು। तो ये जगह का इम्पोर्टेंस ये है कि भैया बोल रहे थे यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वही सेम व्यू नाहरगढ़ फोर्ट से दिखता है, तो वहाँ जाने की इतना भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि अगर हम ऑलरेडी 500 रुपीज़ दे रहे जिसमें हमने सिर्फ एक फोर्ट देखा है तो ये फोर्ट क्यों ना देखे हम, फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमने बोला नहीं भैया आप हमें लेके जाओ नाहरगढ़ फोर्ट, और फिर ऐसे तैसे करके पहुँच गए हम। सो हम यहाँ छतरी लेके घूम रहे जस्ट बिकॉज ऑफ मिस रक्षिता। वेदर बहुत ठंडा है फिर भी ठंडा है, ठंडा ठंडा ओके हाँ ठंड है फिर भी धूप है। कोड़े दे दो मैडम। और ये जो बीट देख रहे हो ना आप, इसमें एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए आई वाज स्टैंडिंग। टिकट था 50 रुपीज़ का, वर्थ द प्राइस बट नॉट द बीट। प्रति
आपको बहुत क्या बोलने का, थक गए हो आप? पढ़ना पड़ेगा వ్యూ పాయింట్ అల్పల తిక్కులు ఉంది దైడు అంతేనే పన్నక ఇంక కాసದ ತಾತ್ಪುರ್ತುಲ ಏನು ಅಂತನ್ನಿ ಈ ಉಂತಿನೇ ಕೆಟ್ಲಿ ಸ್ವೀಲ್ ಏ ನಮ್ಮೂಲ ये जो जगह है वो मेनली इट इज़ फॉर सनसेट और हमने वो टाइमिंग जो है वो मिस कर दिया बिकॉज हमें कहीं और भी जाना था उस टाइम पे एंड सिर्फ सनसेट के लिए इतना दूर आके हमें नहीं लगा कि इट्स अ गुड आइडिया। बट जो फ़ोटोज़ हमने गूगल में और इंस्टाग्राम में देखा था उसे देखकर थोड़ा तो बुरा लगा कि काश हम सनसेट यहाँ देख पाते। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि उस दिन हमने सनसेट कहाँ एंजॉय किया था। तो ये है शीश महल और ये जो भी है पता नहीं, आई थिंक एक तो वैक्स म्यूज़ियम रहेगा वो। और बहुत भीड़ है ऐसा, इतनी लंबी लाइन में खड़ी होके आई हो, आधा एनर्जी तो वहीं गया। हाँ तो अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। हम शीशा महल या वैक्स म्यूज़ियम के अंदर नहीं गए बिकॉज़ उसका शायद 500 रुपये था एंट्री फ़ी, जो हमें थोड़ा ज़्यादा लगा, इसलिए हम नहीं जा रहे उसके अंदर। इसके बाद भैया हमें एक होटल लेके गए लंच के लिए और वहाँ का खाना वाज सो नॉट गुड, इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं किया। हमने सिर्फ एक पुलाव और कर्ड राइस लिया था और उन दोनों में हम सिर्फ पुलाव ही खा पाए। 3 बटर मिल्क एंड एक मसाला पापड़ लिया था जिसका बिल 550 या 570 कुछ हुआ था, जो कि मुझे लगा बहुत हाई है प्राइस। रट्टाला I mean all ready go ताना प्रतिदेप गया दे रखो जीप में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बट अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम थक चुके थे एंड हम चल के नहीं जाना चाहते थे, सो हमने लिया एक जीप। ऑलमोस्ट सब लोग 450 रुपीज़ ही बोल रहे थे और एक भैया हमें मिले जो 300 में तैयार थे लेके जाने के लिए। बट जब पार्किंग या कुछ आया तो भैया ने हमसे 50 रुपीज़ ले लिया, जबकि हमने क्लियरली बोला था कि हम सिर्फ 300 देंगे इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और ये 50 रुपीज़ भैया ने एक्स्ट्रा इसलिए लिया बिकॉज वो हमें उनका कमीशन वाला शॉपिंग सेंटर लेके जाना चाहते थे, बट हमने उनको बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हमें कुछ परचेस नहीं करना है और हमें नहीं जाना वहाँ। आइए
डोंट नो अगर आपको सुनाई दे रहा है, बट हम अभी अभी आमेर फोर्ट से निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं बिकॉज बना हुआ है जो आप लोगों ने टिकट लिया ना, उसी में इंक्लूड है। देखना चाहे देख सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए पैलेस पे। गोल्ड मेडलिस्ट एस्टर रोजर बैठते हैं, वहाँ पाम रीडिंग करते हैं, फिर ऑफ कोर्स हम क्या बोल रही थी मैं, हम वापस जा रहे हैं। जाते जाते हम गाड़ी से आए थे और हम अंदर तो नहीं गए बिकॉज 100 रुपीज़ था और ऐसा कुछ हमें खास नहीं दिखा, तो हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही देख के अभी वापस जा रहे हैं। और यहाँ से हम जा रहे थे हमारे ऑटो वाले भैया के पास जो हमें जल महल लेके जाने वाले, एंड वहाँ से उन्होंने हमें सिर्फ हवा महल तक ही ड्रॉप किया बिकॉज उनका टाइमिंग जो था वो था 9 to 5, लेकिन फिर भी हम उसे 6 o'clock तक खींच पाए। ये क्यों करते हैं लोग? अगर कोई अच्छी जगह पे आते हैं तो गंदगी क्यों फैलाते हैं? अपना कचरा अपना जेब में या अपना बैग में रख के जाओ यार प्लीज। आ गया? हाँ अच्छा, थैंक यू। आप देख सकते हो कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और उस दिन हम लेट हो चुके थे तो हम हवा महल के अंदर नहीं जा पाए। डोंट वरी, नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हवा महल के अंदर क्या क्या है। तो अब हम जा रहे हैं टैटू कैफ़े बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम वहाँ अच्छा फ़ोटोज़ आता है, बट फनीस्ट पार्ट इज़ कि हम फ़ोटोज़ लेना ही भूल गए बिकॉज हम कंटिन्यूसली वीडियोस ले रहे थे, स्पेशली मैं, एंड आई डोंट थिंक मेरे पास एक भी फ़ोटो है वहाँ का, बट वीडियोस बहुत सारे हैं। तो अगर आप ऊपर बैठना चाहते हो तो यहाँ का रूल्स ये है कि मिनिमम 1000 रुपीज़ पर टेबल है, तो अगर आप 1000 रुपीज़ का बिल कर सकते हो तो ही आप यहाँ ऊपर बैठ सकते हो। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ तक आ ही गए तो चलते हैं बिकॉज़ व्यू भी अच्छा मिल जाएगा और बार बार थोड़ी ना हम जयपुर आएंगे। अगर आप फूड के बारे में पूछोगे तो फूड टेस्ट वाइज वॉज मे बी लाइक 3 out of 5 एंड सर्विस वाइज बहुत लेट आ रहा था खाना, बट हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ बिकॉज हम व्यू एंजॉय कर रहे थे, लाइव म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे और हम चाहते थे कि थोड़ा डार्क हो तो अलग सा थोड़ा व्यू मिल जाएगा हमें हवा महल का। एंड प्राइस वॉज ऑन द एक्सपेंसिव साइड बिकॉज हमारा बिल शायद 1113 या ऐसा कुछ हुआ था, जिसमें हमने एक पिज़्ज़ा, एक पास्ता और एक स्ट्रॉबेरी क्रशेस जैसा कुछ लिया था। हम यहाँ टैटू कैफ़े में आए थे और अभी खाना खा रहे हम, पिज़्ज़ा जो है किस तरह ये जा सुलझे है रोम रोम एक तारा, किस तरह ये जा सुलझे हो ये मुझको है यकीन, ओ सनम तेरे प्यार की कसम। अभी हम आ गए बाहर आ गए हम खाना खा के। तो ये व्यू है सिटी का, नाइट व्यू में जयपुर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे तो सुबह से ज़्यादा नाइट में अच्छा दिखता है। और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाए। थोड़ा स्वीट खाने का मन हो रहा है
तो बहुत मन हो रहा है। मैं भी जल्दी यूट्यूब चैनल ओपन करूंगी आपका। इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया एडिटिंग में, वॉइस ओवर में आपको स्टोरीज बताया। अगर आपको ये टाइप का व्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे प्लीज़ बता देना ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूँ, और अगर नहीं लगा तो भी बता देना सो दैट मैं और ऐसे वीडियोस ना बनाऊँ। अब हम आ चुके हमारे होटल में। हिंदी में नहीं होता ना, Whatever, जो हमारे पास हाथ में चीज़ें थी तो उसको हम ये औरत को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। अब जब ये वीडियो जाएगा तब बोलेगी दादे मर लेना लेकर तो जो तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ अब हम थोड़ा अरे यार थोड़ी चीज़ें जो हमारे पास है वो अंदर रखेंगे और हम जा रहे टेरेस पे, जहाँ बाहर से तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा व्यू है। तो उन्होंने भी बोला कि व्यू तो अच्छा है, तो चलिए देखेंगे तो कैसा है टेरेस हमारा होटल का। तो ये है एक क्विक एंड शॉर्ट तो नहीं था, लेकिन मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रखा है ये वीडियो बिकॉज बहुत लंबा जा रहा था एंड बहुत अच्छे से मेंटेन किया था इन लोगों ने। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो बहुत पुरानी थी एंड बहुत ब्यूटीफुल था, बट ये प्रॉब्लम था कि लिफ्ट नहीं है एंड टेरेस शायद 4th फ्लोर में था। अब 1-2 मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे वीडियोस में कोई कमेंट नहीं रहता है, बट इस बार बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इतना बता दो कि ये एडिटिंग स्टाइल कंटिन्यू करूँ कि अपना मुंह बंद रखूँ, बिकॉज मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जानना चाहती हूँ कि आपको सुनने में प्रॉब्लम है या नहीं। अब हम रूम में आ चुके हैं और आई होप मैं बहुत कुछ व्लॉग कर पाई और दिखा पाई कि राजस्थान नहीं सॉरी जयपुर कितना खूबसूरत है। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलेंगे कल डे 2 व्लॉग के साथ। बाय। डे 3 होगा शायद, जो भी है। बाय बाय।